अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सऊदी में परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा में अगर कोई अपना फैमिली को बुलाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अभी लेटेस्ट इसका क्या नियम है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। मैं सीक्वेंस में आप लोग को सारा चीज़ बता दूंगा। देखिए, इसका दो प्रोसेस होता है। एक येलो स्लिप के लिए पहले आप सऊदी में प्रोसेस करिएगा, और जब येलो स्लिप का सारा काम हो जाए, मिल जाए हाथ में, तब आपको इंडिया में स्टैंपिंग के लिए प्रोसेस करना है। और ये दोनों के लिए आपको पहले से तैयारी करके रखनी है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आइए समझते हैं आसान तरीके से। तो सबसे पहले भाई आपका डिपेंड करता है परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा के लिए सैलरी। आपका सैलरी कितना है ये आप देख लीजिए। अगर आपका सैलरी 3,500 रियाल से ज़्यादा है पर मंथ, तो आप इसके लिए बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको देखना है कि आपका इकामा का प्रोफेशन क्या है। इकामा का अगर प्रोफेशन आपका लेबर का है, बहुत सारे इंजीनियर लोग लेबर का इकामा प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, तो आप नहीं बुला सकते। प्रोफेशन भी आपका कम से कम टेक्नीशियन का होना चाहिए, सुपरवाइजर का होना चाहिए, इसका ऊपर का होना चाहिए। आमिल कैटेगरी वालों को दिक्कतें हो रही है, अभी लेटेस्ट का जो अपडेट है मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपके पास क्वालिफिकेशन, कितना तक आपने पढ़ाई किया है, क्या है आपके पास, बैचलर डिग्री है कम से कम, तो आप बुला सकते हो। कई लोगों को मैंने देखा है जिनके पास डिप्लोमा भी है, उन्होंने भी अपना फैमिली को बुलाया है। तो आप डिप्लोमा अगर है तो भी बुला सकते हो। इवन मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग येलो स्लिप को बैक डोर से भी लेते हैं, जो सही तरीके से नहीं ले पाते, वो किसी और का सहारा लेके ले लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप एलिजिबल हो, सब कुछ आपका सही है, अभी प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस के लिए क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप किसको किसको बुला रहे हैं वो लिस्ट बनाइए। मान लीजिए आप अपना वाइफ को बुला रहे हो और अपने बच्चों को बुला रहे हो। एक बेटा है मान लेते हैं हम, एक बेटा और एक बेटी भी मान लेते हैं। अगर आपके बच्चों का उम्र 12 साल से नीचे है तो वो लोग का पोलियो सर्टिफिकेट लगेगा, आप तैयार रहिएगा। पोलियो सर्टिफिकेट वो गम का अप्रूव्ड वाला, और उसमें अटेस्टेशन होगा प्लस अरबिक ट्रांसलेशन भी होगी। उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा, उसमें भी अटेस्टेशन होगा, चाहे अपोस्टाइल करा लीजिए या सऊदी एम्बेसी का अटेस्टेशन प्लस अरबिक ट्रांसलेशन। वाइफ को भी बुला रहे हो तो मैरिज सर्टिफिकेट जो आपका है शादी वाला, उसमें भी अटेस्टेशन, अपोस्टाइल या फिर एम्बेसी का अटेस्टेशन प्लस अरबिक ट्रांसलेशन। आप अपना भी जो डिग्री है या डिप्लोमा है उसमें भी अटेस्टेशन प्लस अरबिक ट्रांसलेशन, ये सब करके रखिएगा क्योंकि इसका जरूरत आपको पड़ेगा ही। अब मान लीजिए आप येलो स्लिप के लिए जा रहे हैं, अब येलो स्लिप आपको लेना है। अगर आपका इकामा प्रोफेशन अच्छा कैटेगरी का है, जैसे अकाउंटेंट, मैनेजर या इंजीनियर, तो देख लेना, कुछ लोगों का अबशर में भी येलो स्लिप अप्लाई करने का ऑप्शन रहता है। अगर ऑप्शन है तो आप अबशर के थ्रू कर सकते हैं। अगर अबशर में नहीं है तो आपको इस्तकदाम ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेके वहाँ जाना है। देख लेना आप कौन सा सिटी में हो और वहाँ पे इस्तकदाम ऑफिस कहाँ पे है। दमाम में अगर हो तो कौनी साइड में है, रियाद में भी है, लगभग हर जगह में है, बड़े शहर में। अब मान लेते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना है इस्तकदाम के तरफ, इस्तकदाम ऑफिस की तरफ, तो आपको उससे पहले तैयारी क्या करनी है, आपका कंपनी को आपको इन्फॉर्म करना है कि मैं अपने फैमिली को परमानेंट वीज़ा पे बुलाने वाला हूँ। उनसे आपको एनओसी लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको बना के देंगे। उसमें आपके बारे में आपका सैलरी सब मेंशन करेंगे और उसको चेंबर भी कर देंगे। ये एक पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा, जो गोसी का सैलरी सर्टिफिकेट है उसको आप डाउनलोड कर लेना, वो भी लगेगा। इसके बाद सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो वहाँ पे देखना है कि इस्तकदाम का फॉर्म मिलता है और शहादा लेटर, उसको प्रिंट कर लेना, वो भी लगेगा। ये हो गया। इसके बाद इस्तकदाम के लिए एक अरबिक में फॉर्म आता है,
अब स्क्रीन पे देख रहे हो इस तरह का, ये फॉर्म को अरबिक में भरना होता है, इंग्लिश में नहीं, पूरा अरबी में। अरबी में भरिएगा, आप नहीं भर पाओगे कोई सऊदी का हेल्प ले लेना, उनसे भरा लेना। ये हो गया। इसके बाद आपका जितना डॉक्यूमेंट है, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, बीबी के साथ जो मैरिज सर्टिफिकेट, वो आपका डिग्री, आपका इकामा, आपका पासपोर्ट, बच्चों का पासपोर्ट, बीबी का पासपोर्ट, सब एक फाइल बना लेना है। और ये सब ओरिजिनल लगेगा, खाली पासपोर्ट आप जेरोक्स लगा सकते हो, बाकी जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो सब ओरिजिनल। ये आपको इस्तकदाम लेके जाना है। इस्तकदाम जाइएगा, वहां पे लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। फीस उसका 2000 रियाल है। वो एक एप्लीकेशन का है, एक ही एप्लीकेशन में आपका तीनों बच्चा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबका मिला के 2000 रियाल। अगर बच्चा नहीं है, खाली वाइफ है, तो उसका भी 2000 रियाल लगेगा। फिर आपको येलो स्लिप मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या काम है? नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेना है वीएफएस का उधर। क्यों? क्योंकि वीजा स्टैंपिंग वीएफएस के थ्रू हो रहा है। लेकिन उससे पहले भी कुछ तैयारी करके जानी है। क्या तैयारी करना है? आपका वाइफ का गमका का रिपोर्ट चाहिए, फिट रिपोर्ट, उनका मेडिकल होगा। तो अपॉइंटमेंट से पहले गमका का अपॉइंटमेंट ले लेना। गमका अपॉइंटमेंट लोगे आप, उधर भेजोगे फैमिली को, वो लोग आपसे मोफा नंबर मांग सकते हैं, तो आप बोल देना कि ये रेसिडेंट वीजा है, मैं बाद में दे दूंगा। पहले आप मेडिकल करा लिए, वो लोग बता देंगे, रिपोर्ट आपको नहीं देंगे, बिना मोफा के रिपोर्ट नहीं देते हैं उनको। कर लेने के बाद क्या करना है, आप वीएफएस का अपॉइंटमेंट ले लेना है। फिर आप वीएफएस गए, वीएफएस में जाके वो लोग बोलेंगे कि इनका मेडिकल का क्या स्टेटस है, तो आप बता देना, उनसे मोफा नंबर भी ले लेना कि इनका मेडिकल हुआ है, मोफा नंबर चाहिए हमें। वो मोफा नंबर आपको दे देंगे। फिर गमका वालों को आप बता दीजिएगा फिर वो इस तरीके से आपको रिपोर्ट दे देंगे। और वीएफएस वाले वो ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेते हैं, वाफिद का जो लिंक है वो मोफा के साथ में मर्ज है, सब एक दूसरे से वो लोग लिंक्ड है। अगर वो फिट रहेंगे तो वीजा मिल जाएगा, अगर वो अनफिट रहेंगे ना तो वीजा नहीं मिलेगा। इवन गमका मेडिकल में अगर कोई भी अनफिट रहता है ना, कोई भी, उसको उम्रा वीजा, टूरिस्ट वीजा, कुछ भी वीजा नहीं मिलता। मालूम है आप लोग को? ये बहुत कम लोग को मालूम है। यहां तक ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब इंडिया में वीएफएस अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या लेके जाना है? येलो स्लिप को कितना दिन तक यूज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा डाउट रहता है लोगों में कि हमें इसका कितना दिन में इस्तेमाल करना है। जैसे फैमिली विजिट वीजा कोई बोलता है 30 दिन में करो, 60 दिन में, 90 दिन में, उसमें डेट भी अभी बाकायदा लिखा हुआ है। लेकिन येलो स्लिप में कोई डेट लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन उसको आप 1 साल तक यूज कर सकते हो। ये इस्तकदाम वालों ने कंफर्म करा है और मैंने देखा भी है प्रैक्टिकली बहुत लोग का करके। तो वो 1 साल तक आप यूज कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं ओरिजिनल लाना है या जेरोक्स से भी काम चलेगा। मैंने देखा है वीएफएस वाले कई लोगों को तंग किए हैं ओरिजिनल ना होने की वजह से। वो लोग बोलते हैं ओरिजिनल लाओ, तो ओरिजिनल भी अपने साथ रखिए। अगर 3 फैमिली मेंबर है, 3 जेरोक्स करके भी रख सकते हो आप, लेकिन वो ओरिजिनल अपने साथ में रखेंगे, ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग सोचते हैं सऊदी से कैसे कुरियर करें, खर्चा होगा। गफलत नहीं करना है, आपको कुरियर कर देना है। और इस्तकदाम के लिए भी जब आप डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने जा रहे हो, उस समय भी इंडिया से डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल मंगा लीजिएगा, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, ताकि रिजेक्शन का खतरा ना रहे। रेसिडेंट वीज़ा ना बहुत इजी प्रोसेस में हो जाता है, जिनको पता है, और जिनको नहीं मालूम है वो बहुत परेशान रहते हैं। अब देखिए, रेसिडेंट वीज़ा का पूरा सर्विस हमारे पास है। आप मुझे, मेरे टीम से रब्ता कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट एटेस्टेशन का भी पूरा सर्विस हमारे पास है, कहीं जाने का दरकार नहीं, हम करके दे देंगे। डॉक्यूमेंट रेडी करके भी दे देंगे। अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो वो भी हम करके देंगे, वीएफएस का, गमका का लेना वो भी करके देंगे, कहीं जाने का दरकार नहीं। तो उम्मीद करूंगा कि परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा के बारे में पूरा जानकारी आपको मिल गया होगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर किसी का 2 बीवी है तो वो एक ही बीवी को बुला सकता। अगर बच्चों को उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो उनको नहीं बुला सकते, फिर लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। अगर वो अपने माँ बाप को बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग प्रोसेस रहेगा। आपको स्ट्रॉन्ग प्रूफ देना होगा कि आपके माँ बाप आप ही के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है, इसीलिए आप उनको बुलाना चाह रहे हो, तभी मिलेगा। नहीं तो आप सिर्फ अपनी बीवी और छोटे बच्चों को ही बुला सकते हैं जिनका उम्र 18 साल से कम है। और एक चीज़ याद रखिएगा,
जो बच्चों का उम्र 12 साल से कम है उनका पोलियो सर्टिफिकेट लाजिम लगता है, और जिनका उम्र 12 साल से ऊपर है उनका गमका लगता है। ये भी बहुत लोग को पता नहीं रहता। गमका का फीस कितना है? जब हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उस समय मान के चलो 1100-1200 रुपये आपका चार्ज लग सकता है, डॉलर का रेट पे डिपेंड करता है। और मेडिकल सेंटर में जाके इस साल फीस बढ़ा है गमका का, 6,500 से लेके 9,500 के बीच आपको अमाउंट पे करना पड़ सकता है। ये आपको उधर ही करना है, देख लीजिएगा। बाकी वीएफएस का फीस वही 14-15 हज़ार से लेके 18 हज़ार तक लग सकता है, नॉर्मल फीस सब कुछ मिला के एक बंदे का। तो इतना ही खर्चा है, यही प्रोसेस है रेसिडेंट वीज़ा का। किसी को भी अगर डाउट है या सर्विस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ पॉइंटर्स अगर छूट गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आंसर दूंगा। चलिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।